हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। ये जो पार्ट है ये है 5th पार्ट वीडियो का। इससे पहले हमने पिछले 4 पार्ट्स में डिस्कस किया था कि सॉलिड स्टेट क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। और उसके बाद हमने जो अपना मेन जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था, वो था यूनिट सेल्स और यूनिट सेल की टाइप्स। तो यूनिट सेल की टाइप्स हमने डिस्कस की थी किसके बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे। किसकी पोजीशन पे के बेसिस पे? हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट एटम्स की कंट्रीब्यूशन के बारे में जो डिफरेंट लैटिस पे प्रेजेंट होती हैं। तो पिछली बार हमने डिस्कस कर लिया था यूनिट सेल के बारे में और यूनिट सेल की जो टाइप्स हैं वो डिस्कस की थी। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो यूनिट सेल हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि परमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन परमिटिव यूनिट सेल। परमिटिव सेल में हमने डिस्कस किया था कि जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं। और जो नॉन परमिटिव यूनिट सेल है उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और किसी भी अदर पोजीशन, कोई भी और पोजीशन पे भी वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जो नॉन परमिटिव यूनिट सेल हैं उनकी फर्दर जो डिवीज़न है वो कितने टाइप्स की होती है, जिसमें थे फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एज सेंटर, ये सारे पार्ट्स थे ना। तो आज हम उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि यूनिट सेल कितने टाइप के हैं और उसमें एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे। तो एटम्स की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, यानी कि वो जिस भी पोजीशन पे प्रेजेंट हैं उस पोजीशन पे उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, चाहे परमिटिव सेल के केस में वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, तो अगर कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं तो उनकी कंट्रीब्यूशन कॉर्नर्स पे क्या है। ठीक है, हर एक एटम जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, या हर एक एटम जो फेस पे प्रेजेंट है उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब डिस्कस करने से पहले ये पॉइंट है कि ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसका पर्पस होना चाहिए ना एक। तो ये सब चीज़ें हम इसीलिए डिस्कस करते हैं ताकि हम आगे जो अपने आने वाले टॉपिक्स हैं उनकी जो डेरिवेशंस हैं वो कर पाएँ। उनमें हम क्या करेंगे, जो डेरिवेशंस होगी तो उनमें क्या करेंगे, जो एटम्स है ना उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो उनकी एज लेंथ है, वो उनकी उसको मेजर करना हम सीखेंगे। तो वो तभी सीख पाएंगे जब हमें पता होगा कि हर जो एटम है वो जिस भी पोजीशन पे प्रेजेंट है उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट डिफरेंट लैटिस साइट। तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था लैटिस साइट कौन सी होती हैं। एक तो कॉर्नर्स पे हो सकते हैं, फेस सेंटर पे हो सकते हैं जो एटम्स हैं, और बॉडी सेंटर पे भी हो सकते हैं। तो इन तीनों के में जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या होगी, अब वो देखते हैं। तो पहले देखते हैं कॉर्नर्स की। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में जो एटम्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो क्यूब के जो कॉर्नर्स होते हैं, ये वाले जो कॉर्नर्स हैं, ओके लेट मी शो यू। ये वाले कॉर्नर जो होते हैं यहाँ पे जो यूनिट सेल के जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे इस केस में। ठीक है, इस केस में सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ कि कॉर्नर्स पे कहाँ पे होंगे, तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये मैंने एक यूनिट सेल ड्रॉ कर लिया है, दिस इज़ द यूनिट सेल। ओके, दिस इज़ द यूनिट सेल। और हमें पता है कि जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल कैसे बनता है, यूनिट सेल एक रिपीटिंग यूनिट होता है ना, एक बेसिक यूनिट होता है जिसको हम रिपीट करते हैं बार बार, और हमारे पास क्या बनता है, एक लैटिस साइट। ओके, तो हमने इसकी डेफिनेशन पिछली वीडियोस में की थी जिसमें हमने पढ़ा था कि जो यूनिट सेल है इट इज़ अ बेसिक यूनिट, इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर वी कैन कॉल इट, which we repeat again and again to form a crystal lattice और space lattice। तो हमने ये एक जो अज्यूम कर लिया कि ये एक यूनिट सेल है हमारा और उस यूनिट सेल को अभी रिपीट भी करना है। तो मैंने ये इमेजिनरी ये वाले क्यूब्स डिस्कस किए हैं ड्रॉ, और ये वाले ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ओके, सो अब
अब हमारे एटम जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं, हमारे एटम कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो हर एक एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी ये जानने के लिए मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया है जिसको हम एटम बोलेंगे, और वो पॉइंट कहाँ पे होगा, वो होगा कॉर्नर पे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है ये वाला। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये कहाँ पे है, कॉर्नर पे। तो अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, यानी कि ये जो एटम है ये इस क्यूब पे भी अटैच है, ये इस वाले क्यूब पे भी अटैच है, और इस वाला ये जो यहाँ पे जो मैंने इमेजिनरी क्यूब यहाँ पे ड्रॉ किया ये वाला, इससे भी अटैच है, यानी कि ये एक पॉइंट और इससे भी अटैच है। तो ये एक पॉइंट आपको इस एक 2D पिक्चर में दिख रहा है कि ये 4 जो यूनिट सेल हैं एक पॉइंट उनको शेयर कर रहा है। ठीक है, ये एक पॉइंट शेयर हो रहा है 4 यूनिट सेल्स में। ठीक है, लेकिन ये तो आपको सिर्फ आगे से ही दिख रहा है, ये वाला आगे वाला पोर्शन दिख रहा है ना। हम 2 डायमेंशनल में इसके पीछे वाले यानी कि जो पीछे क्यूब्स अटैच होंगे वो वाली फिगर्स शो नहीं कर सकते, तो वो आपको इमेजिन ही करनी पड़ेंगी कि यहाँ पे इसके पीछे बिल्कुल 4 क्यूब्स और हैं। ठीक है, तो 4 और 4 टोटल क्या बन गए, 8। सो इसका मतलब कि कॉर्नर पे जो हमारे पास एक एटम है वो क्या हो रहा है, वो शेयर हो रहा है कितने एटम्स में, सॉरी कितने यूनिट सेल्स के साथ, वो हो रहा है 8 यूनिट सेल के साथ। ठीक है, पहले 4 आपको दिख रहे हैं क्योंकि वो फ्रंट पे हैं, और पिछले जो हैं वो आपको नहीं दिख रहे हैं, वो आपको इमेजिन करने पड़ेंगे। तो एक यूनिट सेल, सॉरी एक जो एटम है कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और कॉर्नर्स पे वो क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है कितनी यूनिट सेल के साथ, 8 यूनिट सेल के साथ। ओके, तो एक एटम कॉर्नर्स पे कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, 8। ठीक है, तो इसको आप एक बार अपने माइंड में बिठा लो कि 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है एक एटम। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी कंट्रीब्यूशन लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक एटम 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, तो कंट्रीब्यूशन एक एटम की इतनी हुई इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे, सिर्फ इस वाले कॉर्नर पे, सिर्फ इस वाले यूनिट सेल के लिए इस जो एटम है कॉर्नर पे इसकी कंट्रीब्यूशन क्या हुई, 1/8। ओके, सो इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/8। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है एट द फेसेस। तो फेस के लिए ओके, सो हमें पता है कि एट द फेसेस, फेस का मतलब क्या है कि जो फेस है क्यूब का वहाँ पे एटम प्रेजेंट होंगे। तो हाँ, अब हमको देखना है कि फेस पे जो एटम प्रेजेंट है वो कितने यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है। ठीक है, तो वो कैसे हम बताएंगे, वो ऐसे पता करेंगे कि हमने एक और पॉइंट लिया, वो कहाँ पे लिया हमने, वो हमने लिया, सॉरी वो हमने लिया इस वाले फेस पे। ठीक है, आप कहीं भी इमेजिन कर सकते हो, इस वाले फेस पे भी, इस वाले फेस पे भी कंट्रीब्यूशन हमेशा हमेशा जो है वो सेम आएगा। चाहे आप जब कॉर्नर के केस में कर रहे थे, चाहे आप ये वाला एटम कंसीडर करते या कोई भी कॉर्नर का जो एटम कंसीडर करते, तो आपको कंट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा ही सेम मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने इमेजिन किया है कि जो एटम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये वाला पॉइंट एक तो इस क्यूब के साथ शेयर हो रहा है, एक इस क्यूब के साथ शेयर हो रहा है, और अब ध्यान से देखोगे कि वो इन दोनों में से किसी भी क्यूब के साथ शेयर नहीं हो रहा। तो इस केस में वो किसके साथ शेयर हो रहा है, वो 2 क्यूब्स के साथ शेयर हो रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि हमें पीछे वाले जो यूनिट सेल्स हैं वो नहीं दिख रहे, ठीक है, या पीछे वाले क्यूब्स हमें नहीं दिख रहे, लेकिन वो इसमें कंट्रीब्यूट ही नहीं करे, वो आपको इमेजिन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि देखो अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये वाला एक, सॉरी तो ये वाला फेस मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये वाला पॉइंट ड्रॉ किया, एक मिनट, 1 सेकेंड। सो यहाँ पे हमने एक फेस ड्रॉ किया, और यहाँ पे हमने सेंटर पे क्या किया, एक पॉइंट ड्रॉ किया। तो अब आप देखो कि ये जो पॉइंट है इसका रिश्ता
या तो इससे है या तो इस वाली साइड से है। इसको अगर आप अपना हाथ को सेंटर में रखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अपने हाथ को लो और बिल्कुल अपने सेंटर में रखो, और अब देखो कि एक पॉइंट है जो आपके हैंड के बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। तो वो पॉइंट जो है वो किस किस क्यूब से टच हो सकता है, ठीक है। तो वो एक तो इधर वाली साइड टच हो सकता है, आपके लेफ़्ट वाली साइड, और एक कहाँ पे टच हो सकता है, आपके राइट वाली साइड, ओके। तो इसको इमेजिन करने के लिए आप अपने हैंड का यूज़ कर सकते हो। हैंड से बिल्कुल देख सकते हो कि अगर आपका हैंड ऐसे है बिल्कुल स्ट्रेट आपके सामने, और एक पॉइंट है जो सेंटर में है, तो वो किस किस साइड पे जो टच हो सकता है, तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो। वैसे भी अगर ऐसे भी समझ आ रहा है तो ठीक है। अभी नेक्स्ट है कि अब हमने देख लिया कि जो क्यूब था, सॉरी जो एटम था, वो कितने जो यूनिट सेल है उनके साथ शेयर हो सकता है। तो वो कितने यूनिट सेल से शेयर होता है, वो 2 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, ठीक है। 2 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी कंट्रीब्यूशन क्या हुई ईच एटम की। तो सिर्फ इस वाले यूनिट सेल के लिए इसकी कंट्रीब्यूशन क्या हुई, इसकी कंट्रीब्यूशन हुई 1/2, ओके। सो ये बात आपको याद रखनी है कि जो फेस है उसके केस में कंट्रीब्यूशन क्या है 1/2, और कॉर्नर्स के केस में कितनी है कंट्रीब्यूशन, इट्स 1/8, ओके। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास फेस के साथ हो गया। अब फिर नेक्स्ट है बॉडी, ओके। सो ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे बॉडी सेंटर के साथ। अब इसको थोड़ा सा रब कर दें, ठीक है। तो बॉडी सेंटर वाला पॉइंट कहाँ पे होता है, वो होता है क्यूब के बिल्कुल सेंटर में। तो क्यूब का ये रहा बिल्कुल सेंटर, एक सेकेंड, ये रहा सेंटर। तो हमने क्यूब के बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया। देखो अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, मैं मानूँ कि मैं एक पॉइंट हूँ और मैं इस वाले एक रूम में बैठी हूँ, तो रूम एक क्यूब की शेप में होता है ना। तो क्या हो सकता है कि मैं उस वाले भी रूम में बैठी हूँ जो बिल्कुल साथ है, नहीं हो सकता ना। तो वैसे ही ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्यूब के बिल्कुल सेंटर में है, तो ये नहीं हो सकता कि ये साथ वाले इन इन जो ये वाले क्यूब हैं इनके साथ भी शेयर हो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो एटम है जो बॉडी सेंटर में है, ये सिर्फ एक ही जो यूनिट सेल है उसके साथ शेयर हो रहा है। तो कंट्रीब्यूशन क्या हुई, 1 हुई, ठीक है, 1/1 हुई ना, क्योंकि सिर्फ एक के साथ ही शेयर हो रहा है। तो बॉडी सेंटर में जो एटम की कंट्रीब्यूशन होती है विद इन द बॉडी, तो कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आपने कंट्रीब्यूशन डिस्कस कर ली, किसकी की, डिफरेंट एटम्स की और डिफरेंट लैटिस साइड्स पे। यानी कि एक यूनिट सेल है जिसकी डिफरेंट पोजीशंस हैं। हमने डिस्कस किया है कि वहाँ उस डिफरेंट पोजीशंस में जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। तो कॉर्नर्स पे कितनी है, 1/8, और बॉडी पे कितनी है, 1/2, और फेस पे कितनी है, 1/2, और बॉडी पे कितनी है, 1। देखो आप बॉडी का तो बिल्कुल सिंपली याद रख सकते हो कि बॉडी वो बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। अगर आप एक जगह में बिल्कुल सेंटर में बैठे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे वाले जो रूम है उससे भी आप शेयर हो रहे हैं, क्योंकि आप फ्लोर पे नहीं बैठे, ठीक है। आप नीचे नहीं बैठे, आप बॉडी सेंटर के केस में आप बिल्कुल सेंटर में बैठे हो। तो आप जो है वो नीचे वाले जो रूम है जो क्यूब शेप का है, तो उसके ऊपर शेयर नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ, फेस के केस में आप इमेजिन कर सकते हो कि आप फ्लोर पे बैठे हो। तो अगर फ्लोर पे बैठे हो तो फ्लोर पे बैठे हो ऊपर वाले रूम में, ठीक है। अगर आप ऊपर वाले रूम में फ्लोर पे बैठे हो तो आप किससे शेयर हो गए, जो नीचे वाला रूम है, नीचे वाले रूम की जो ऊपर वाली रूफ है उससे भी शेयर हो रहे हो, ठीक है। तो आप वहाँ भी बैठे हो। तो लेकिन सिर्फ आप ऐसे ही अटैच हो दोनों से। अब नेक्स्ट जो रूम है उन सब से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए है, लेकिन आप इसको अगर आपको नहीं समझ आ रही है एग्ज़ाम्पल तो आप इसको छोड़ दो। जैसे ये क्यूब का जो सिस्टम है ऐसे समझाया है तो ऐसे समझ सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम्पल लेके समझ आ रहा है कि आप फ्लोर पे बैठे हो फेस के केस में, और जो ऊपर बैठे हो, ऊपर मतलब बिल्कुल सेंटर में बैठे हो रूम के बॉडी वाले केस में, तो ऐसे भी समझ सकते हो। वैसे दोनों ईजी हैं, आपको किसी भी केस में किसी भी एग्ज़ाम्पल के साथ समझ आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। देखो अब हमने निकाल लिया था कि कंट्रीब्यूशन क्या है एटम्स की पर यूनिट लैटिस साइड्स में। अब निकालना है कि जो एटम्स हैं उनके नंबर क्या हैं, यानी कि हर एक एटम में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं,
ठीक है, सॉरी, हर एक यूनिट सेल में कितने एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो हमको क्या निकालना है, डिफरेंट डिफरेंट जो हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे उसके बेसिस पे हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक, वो होता है कि टोटल लैटिस पॉइंट्स, यानी कि अगर आप जो कॉर्नर्स पे निकाल रहे हो, केस में निकाल रहे हो, तो उसके लैटिस पॉइंट्स कितने हो गए, 8 हो गए, है ना, क्योंकि आप गिनोगे ना क्यूब के। एक मिनट में आपको दिखाई देती हूँ। तो ये रहा अपना क्यूब, इसके लैटिस पॉइंट्स देखो, 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आप गिनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो क्यूब है उसमें जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, सिंपल क्यूब की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सिंपल क्यूब के जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। लैटिस पॉइंट्स का मतलब क्या है कि कितने नंबर होते हैं, ठीक है। फॉर अगर मैं आपको बताऊं कि पूछूं कि आपको फेसेस कितने होते हैं, ठीक है, क्यूब में, तो कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं ना। तो अगर 6 फेसेस होते हैं तो पोजीशन जो फेस सेंटर पोजीशन है वो भी 6 होगी, ठीक है। अगर हमारे पास फेसेस ही 6 हैं तो एटम जो फेस सेंटर पे प्रेजेंट होगा, यानी कि फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होगा, वो भी 6 एटम्स ही होंगे ना। तो इसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज़ इक्वल टू टोटल लैटिस पॉइंट्स। लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं मैंने बता दिया, इनटू कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो उसमें जो लैटिस पॉइंट्स है उनमें जो एक एटम है उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। तो ये हमने पिछले वाला जो पार्ट था उसमें डिस्कस किया है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, यानी कि हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है जिसमें जो एटम्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट हों। तो देखो कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट है, तो इसलिए हम नंबर ऑफ जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो हम 8 ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि किसी और पोजीशन पे जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट नहीं हैं। तो हमने नंबर लैटिस पॉइंट्स कितने थे, 8, और उनके साथ हमने डिस्कस किया था पिछले वाले पार्ट में। इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, कॉर्नर्स पे 1/8, ओके। सो 1/8 इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इनको कैलकुलेट करके आ गया 1। सो फॉर SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल में वो कितने होते हैं, 1, ओके। नेक्स्ट इज़ फॉर BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल। तो बॉडी सेंटर क्रिस्टल क्या होता है, ये हमने नॉन परमिटिव यूनिट सेल में पढ़ा था। तो बॉडी सेंटर BCC होता है कि जो एटम्स हैं इस केस में वो कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे और वो बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब लैटिस पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। देखो फर्स्ट इज इक्वल टू लैटिस पॉइंट, तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो लैटिस पॉइंट कितने हो गए, 8 हो गए ना, ठीक है। तो लैटिस पॉइंट कितने हैं, 8 हो गए, क्योंकि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। और कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन हमने डिस्कस की थी पीछे, वो कितनी थी, 1/8, ठीक है। तो उसको करेंगे प्लस कहाँ पे प्रेजेंट है, और बॉडी सेंटर्ड में, ठीक है। तो इसका भी हम निकालेंगे अलग से, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। सो बॉडी सेंटर में कितने बॉडी सेंटर्स होते हैं, इसके लैटिस पॉइंट कितने होते हैं बॉडी सेंटर के, 1, क्योंकि एक ही बॉडी सेंटर होता है ना क्यूब में। तो इसी तरह से इसकी आ गई 1 लैटिस पॉइंट इनटू कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, कंट्रीब्यूशन हमने पीछे की थी, कंट्रीब्यूशन होती है 1, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि कंट्रीब्यूशन जो है, मेरी कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन जो है बॉडी सेंटर के केस में 1 होगी। तो इसी वजह से जब हम इनको ऐड करेंगे, देखो ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, और 1 1 2। तो बॉडी सेंटर के केस में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए, 2, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे पास FCC यानी कि फेस सेंटर, ठीक है। तो फेस सेंटर के केस में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होते हैं और वो फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें कॉर्नर का तो हमने पिछले दोनों केसेस में निकाला ही है, वो सेम ही है, ठीक है, 1 आ गया। और फेस सेंटर का जो है, देखो फेस सेंटर कितने होते हैं, सबसे पहले ये पता करो कि फेसेस कितने होते हैं। तो क्यूब के जो फेसेस हैं वो 6 होते हैं, ठीक है, यहाँ पे शो करते हैं। सो 1 2 3 4 5 और एक फ्रंट पे है, ठीक है, जो आपको अब हमको दिख नहीं रहा, फ्रंट पे दिख रहा है, चलो पीछे आप मान लो कि हमें पीछे वाला जो है नहीं दिख रहा, ठीक है। तो वो हमें 6 फेसेस हो गए हमारे पास। तो इसका भी अगर आपको देखना है ना प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो आप क्या कर सकते हो, अपने रूम में बैठो और रूम के जो फेसेस है, दीवारें हैं जो जो पूरी, उनको देखो। एक आपके इधर वाली साइड पे दीवार है, ठीक है, इधर वाली साइड है,
और एक इधर वाली साइड एक दीवार है, ठीक है। एक ऊपर छत है और नीचे क्या है, फ्लोर है। और क्या है, 1 2 3। तो एक सामने एक एक बिल्कुल इस वाली साइड पे सामने, मैं अब 2D में नहीं शो कर सकती, ठीक है। आप ऐसे बैठ के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक यहाँ पे है और एक इसके बिल्कुल आगे है, ठीक है, आगे वाला। तो ये टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। और फेस की जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी होती है, 1/2 होती है। तो 6 × 1/2 इज इक्वल टू 3। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 4। तो इस वाले केस में, एफसीसी के केस में, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4। तो आपको याद रखना है सीरीज़ में कि फॉर सिंपल क्यूबिक नंबर ऑफ एटम 1 होता है, फॉर बीसीसी 2, फॉर एफसीसी 4, ठीक है। तो ये था हमारा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो हमने क्या बात की थी, अब बात की है हमने कि जो एटम्स हैं, जो स्फीयर के रूप में हम उसको इमेजिन करते हैं इस केस में, तो वो उनकी जो कंट्रीब्यूशन क्या होगी, ठीक है। तो अगर एक क्यूब है, उसमें कुछ एटम्स लगे हुए हैं, लाइक एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेसिंग बची, इनका क्या, ठीक है। जब भी क्यूब के एटम ज्वाइन करते हैं तो उनमें से कुछ स्पेसिंग भी बच जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम डिस्कस करेंगे उन स्पेसिस के बारे में। यानी कि स्फीयर तो अब सारा कुछ डिस्कस कर लिया कि स्फीयर की कंट्रीब्यूशन क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं यूनिट सेल में, ये सारा डिस्कस कर लिया। लेकिन अब क्यूब के बीच में जो छोटी सी जगह बच गई है, जो एटम्स के बीच में होती है, तो उस जगह का क्या पर्पस है, ठीक है, उसका क्या बेनिफिट है, ये हम डिस्कस करेंगे एक हमारे नए टॉपिक में, जिसका नाम है क्लोज पैकिंग। ओके, क्लोज पैकिंग में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पैकिंग एफिशिएंसी भी डिस्कस करेंगे। ये सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।